इंपोर्टेंट वीडियो देखो +3 फास्ट सेमिस्टर जो मन को देवे तो बर्तमान आप सेमिस्टर एग्जाम अच्छी आम जानुरी लास्ट माने जानुरी हाँ जानुरी लास्ट अच्छी तेणुक देखो आम प्रत्येक सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारी जोटा कि आम यूनिट 3 मन को देते पृथ्वीर भाषा परिवार तार सर्ट क्वेश्चन देते तार लंग क्वेश्चन को सिलेक्शन देती से वीडियो देखी ना आप जाकि प्ले लिस्ट को जावा देखिपारे वीडियो लोगो को जाए आप देखिपारे बुझिपारे। तो देखो आज आम पढ़ा जो लास्ट यूनिट कोर पेपर 1 मानक भाषा उपभाषा तो आहिर आप बहुत सर्ट क्वेश्चन आसे प्रथम आम सर्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा तापर आम लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आम आरंभ करवा। तो देखो आम ये आम स्टार्ट करवा पूर्व चैनल को न समस्त चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियो को समस्त गोटे लाइक करदे। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करना। प्रथम क्वेश्चन आप देखिपारे यहाँ हूँ प्रथम क्वेश्चन उपभाषा शब्दर व्युत्पत्ति किपर होती। तो यहाँ क्वेश्चन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन टाइप तो उपसर्ग भाष धातु आ प्रत्यय युक्त हो उपभाषा सृष्टि होता है। उप माने उपसर्ग भाष धातु आ प्रत्यय युक्त हो उपसर्ग भाषाटी सृष्टि होती उपभाषा सृष्टि होती। तो उपभाषार इंग्राजी प्रतिशब्द कौन? उपभाषार इंग्राजी प्रतिशब्द हो डायलेक्ट बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपभाषा को कौन कहते? डॉक्टर श्याम सुंदर दास उपभाषा को विभाषा बोली कहते। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए। परवर्ती प्रश्न जावा देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उपभाषा को कौन कहते? एटा ग्यारंटी आपंकर ये उपभाषा को किए कौन कहते गोटे ना गोटे ग्यारंटी आसे तेणुक आप 3-4 जगह मन रखिए है। तो भोलानाथ तिवारी उपभाषा को बोली बोली ग्रहण करती कौन बोली बोली ग्रहण करती है। तो देखो परवर्ती प्रश्न पश्चिम ओडिशा उपभाषा कहले क्यों अंचल भाषा को बुझाए? पश्चिम ओडिशा उपभाषा कहले संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी बलांगीर बौद्ध कंधमाल फुलवाणी अंचल को बुझाए है। आमर कौटा पश्चिम ओडिशा हूँ कलाहांडी ये मन रखिए। तो ये क्वेश्चन बोधे आपको आसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बालेश्वर भाषा क्यों भाषार संस्रव आसी? तो बालेश्वर भाषा बंगला भाषा संस्रव आसी है बंगला भाषा। परवर्ती प्रश्न देखा मयूरभंजर कथित भाषा क्यों भाषार संस्रव आसी? मयूरभंजर कथित भाषा बंगला और हिंदी भाषार संस्रव आसी है। यहाँ मन रखिए। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी देखा क्वेश्चन नंबर 8 देखो पश्चिमांचल भाषा क्यों संप्रदायर भाषा? पश्चिमांचल भाषा हूँ आदिवासी संप्रदायर भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 पश्चिमांचल भाषा क्यों भाषा द्वारा प्रभावित होती? सामंत अंचल भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी मराठी और तेलुगु प्रभृति भाषा द्वारा प्रभावित होती। क्वेश्चन नंबर 10 दक्षिणांचल कथित भाषार विशेषत्व कौन? दक्षिणांचल कथित भाषा हूँ विशेषत्व होती 3टी संस्कृतिर मिलन होती यथा आर्य भाषा बुझिपारे संस्कृत द्राविड़ संस्कृत और साबर संस्कृत यहाँ मन रखिए। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 दक्षिणांचल भाषा उपर क्यों भाषा प्रभावित होती? तेलुगु भाषार प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 उपभाषा क्या कहुए? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आसे कौन सी भाषा संप्रदायर अंतर्गत क्षुद्र क्षुद्र दल बा अंचल विशेष प्रचलित बा कथित भाषार रूपर मानक भाषा को मानक भाषा विभाषा बोली कहते माने उपभाषा माने देख कौन से एक अंचल रे माने छोट छोट दल हो जो मैंने रहती है ताकू आम कौन उपभाषा बोली कही था बुझिपारे। क्वेश्चन नंबर 13 ओडिया भाषा प्राचीन भारतर क्यों नाम परिचित था? उड्रवी भाषा है उड्रवी भाषा। परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 14 ओडिया भाषार केतोटी रूप रही? 2टी रही जो कथित भाषा रही और लिखित गोटे माने जोटा कहते कथित भाषा जोटा लिखा जाए लिखित भाषा बोली कहुए। क्वेश्चन नंबर 15 मानक भाषा को इंग्राजी में कौन कहुए? बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आसे मानक भाषा को इंग्राजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कहुए बुझिपारे। क्वेश्चन नंबर 16 गोटे उपभाषार क्यों भाषा सृष्टि हो पारे? गोटे उपभाषार मानक भाषा सृष्टि हो पारे। मानक भाषा क्या कहुए? मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी स्थान जदि वाणिज्य व्यवसाय अनुकूल होता है नाना स्थान लोके आसी सेठी व्यवसाय करती किंबा जदि कौन सी स्थान रे राजधानी गढ़ी उठे और सेठी स्कूल कॉलेज कचेरी संगे संवादपत्र अन्यान्य देख अन्यान्य पत्र पत्रिका अनुष्ठान गढ़ी उठे ताहले सेठिकार स्थानीय भाषा बा नाना भाव में परिमार्जित हो कालक्रमे एक स्टैंडर्ड भाषा बा मानक भाषा कह जाए। आम सिंपल भाषा जो मुझे बुझेबी मानक भाषा जो क्या कहुए माने जो स्थान रे
संपूर्ण ओडिया कथबार्ता करती माने देख ओडिया माने कौ अंचल आम पूर्व हाँ पूर्व जो मैंने कटक पुरी यही सब एम कौन माने प्रॉपर से ओडिया भाषा कथा होती माने ओडिया भाषा जो मैंने कथबार्ता करती से अंचल माने जो कथबार्ता करती जोटा कि मुझे जोटा कि ओडिया मार्जित होता है ओडिया भाषा मार्जित होता है ताकू आम मानक भाषा बोली कही माने प्योर लैंग्वेज को बुझीपारे सेटा आम बुझेबा माने बुझेकी आप ये लिखिपारे है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो मानक भाषार अन्य नाम कौन मानक भाषार विभिन्न नाम रही है से देश बा प्रदेश आदर्श किंबा प्रामाणिक किंबा परिनिष्ठता भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कहुए यह प्रामाणिक भाषा मत कहुए मन रखिए मानक भाषार अन्य नाम कौन प्रामाणिक भाषा है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी माने पूर्व वर्ष आसला यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्यों भाषार व्याकरण शुद्धता बेसी थाए तो मातृभाषा परिनिष्ठता व्याकरण रचित होता यार व्याकरणता शुद्धता पूर्ण रूप रही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्यों माने मानक भाषा को व्यवहार करते मानक भाषा को शुद्ध मार्जित भाषा जोटा मुझे बर्तमान कही जोटा कि शिक्षित है जो मैंने शिक्षित लोक मैंने जो मैंने कलेक्टर जो ऑफिशियल लोक मैंने जो मैंने मानक भाषा मैंने कही जो देखा शिक्षित तथा उच्च सामाजिक वर्गर लोग यही भाषा को व्यवहार करते मोटा पड़ा मानक भाषा बोली कही था। क्वेश्चन नंबर 21 देखा सरकारी भाषा प्रशासन शिक्षा दान सभा समिति संवाद सरबराह इत्यादि गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में क्यों भाषार व्यवहार कराए सरकारी भाषा प्रशासन शिक्षादान सभा समिति संवाद सरबराह इत्यादि गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में मानक भाषा व्यवहार होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों भाषा को भाषार उपभाषा सृष्टि होता है देखो उपभाषा सृष्टि होबार कारण गुड़िक उल्लेख कर क्वेश्चन आसे तो देखो यहाँ क्यों भाषार उपभाषा सृष्टि होता है माने क्वेश्चन सामान अच्छी आप लिखिए गोटे प्रामाणिक भाषा बा मानक भाषा है भाषार भी उपभाषा सृष्टि होता है माने देखो गोटे प्रामाणिक भाषा बा मानक भाषार उपभाषा सृष्टि होता है माने आम अनेक प्रकार भाषा अच्छे आम कलाहांडी लोक कलाहांडी भाषा कहूँ माने बौद्ध लोक बौद्ध माने अनेक प्रकार बलांगीर लोक बलांगीर भाषा कहते किंतु मानक भाषार जो भाषा सृष्टि होती आम कौन उपभाषा बोली कही तो बुझा तो कारण गोटे प्रामाणिक भाषा प्रचलित थे हे भिन्न भिन्न अंचल से भाषा सहित चरित्रगत साम्य बजाय रखि अथच कि आंचलिक वैषम्य सूचित कर उपभाषार व्यवहार परिलक्षित हुए से यहाँ बुझे बुझिपारे। क्वेश्चन नंबर देखते 23 भाषाविद डॉक्टर गड़क बिहारी धल ओडिया मानक भाषा समय कौन कहते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो भाषाविद डॉक्टर गड़क बिहारी धल ओडिया मानक भाषा समय कहते जो ओडिया भाषा को शिक्षा और शासन अर्थात स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी आम व्यवहार करूँ और उच्च शिक्षित लोक मुखर और सर्वसाधारण विचार आलोचनार शुणु ताकू मोटामोटी भाव में मानक बा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कही था यहाँ भी लिखिपारे मानक भाषा क्या कहुए आप मैंने सरल भाषा बुझाई माने लिखाई आप लिखिपारे देख मैंने गड़क बिहारी धर मतरे कहते जो ओडिया भाषा को है शिक्षा शासन अर्थात स्कूल कॉलेज कोर्ट कचेरी आम व्यवहार करूँ और उच्च शिक्षित लोक मुखर सर्वसाधारण विचार आलोचना शुणु ताकू मोटामोटी भाव में आम कौन मानक भाषा बोले आम कहीपर जोटा कि स्कूल माने से भाषा व्यवहार कराए बड़ बड़ लोक मैंने से भाषा को व्यवहार करते बड़ शिक्षित लोक मैंने जो भाषा व्यवहार करें कौन मोटामोटी भाव में मानक भाषा बोली कही था बुझिपारे। यह गला क्वेश्चन नंबर 24 बुझा आंचलिक भाषा मानक आम क्यों भाषा कहूँ है बहुत इंपोर्टेंट उपभाषार मानक भाषा सृष्टि की हाँ देखा आंचलिक भाषा मानक आम उपभाषा बोली कही था है किंतु मानक भाषा जेपरी विस्तृत हो उपभाषा सृष्टि हुए उपभाषा सेमिति कालक्रमे मानक भाषा परिणत होता है बुझिपारे। 25 क्वेश्चन नंबर 25 मानक भाषा ठारू आंचलिक भाषा अलग बोले किपरि अनुभव करवा मानक भाषा और आंचलिक भाषा देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझंतु उपभाषा मध्य तफात जानी हेबो उदाहरण स्वरूप कटक सहर में मुझे कहूली कटक सहर जन अति साधारण लोक 20 को 20 कहे है माने प्योर ओडिया से कहे तो यहाँ देखा तो गड़ को गुड़ कहे बोली कहे तेबे यह संपूर्ण बुझी होता है यह बंका भाषा बोली कहुए है आम बुझीपार माने मानक भाषा गोटे आंचलिक भाषा गोटे गहली भाषा सहित आम जब गोटे टाउन लोक जमी कथा होता गोटे कटक से जगह कटक पूरे जो प्योर ओडिया कहती तो भाषा सहित माने मैचिंग हुए माने सामान माने शुणा को आमको मिले तेणुक आम बुझीपार यहाँ हूँ उपभाषा बा मानक भाषा बोले आम जापर बुझिपारे। तो ये आम उदाहरण सहित आम लिखे तो परवर्ती प्रश्न उपभाषा बा आंचलिक भाषार उत्पत्ति प्रधान कौन
देख उपभाषा बा आंचलिक भाषा उत्पत्ति प्रधान कारण होଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଯାହା ମାନବ ଭାଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ମୂଳ ଭାଷାର ଭୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ଉପଭାଷା ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ଯାହା ମାନବ ଭାଷା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନ ଭାବ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ହେଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥାନ ଭାବ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁଟା ଭୂମିକମ୍ପ ବାତ୍ୟା ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମୂଳ ଭାଷାର ଭୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ ଉପଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ପାଣି ପବନ ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବା ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ ବି କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ଉପରେ ମାନେ ସେମାନେ ସେହି ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଉପଭାଷା ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଉପଭାଷା କିପରି ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବେ କୌଣସି ଉପଭାଷା ଏକ ମାନକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକେ ଆସି ସେଠି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଓ ସେଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଚେରୀ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ନାନା ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ ମାନକ ଭାଷା ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ତା ଅପୋଜିଟ୍ଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସାର୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ କିଏ? ଦେଖ ସାର୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ହେଲା। ସେ ଭାଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାହା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ସର୍ଭେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଭେରିଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଭାଷାଗତ ବିଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ସରି ତ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନକ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ମାନକ ଭାଷା ଯଦି ନଦୀ ହୁଏ ତାର ଶାଖା ନଦୀ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ମାନକ ଭାଷା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ନଦୀ ହୁଏ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ଉପଭାଷା ହେଲା। ଲେଖିବେ କିଏ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୌଣସି ଉପଭାଷିତ ରୂପ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଷାବିତ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ସାର୍ ଜନ୍ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ହେଲା। ଲେଖିବେ ଏଇଟା କଥିତ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 ଦେଖିବ କଥିତ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଖିକ ଭାଷା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ମାନେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ବା କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଲୋକଗୀତ କହିବା ଲୋକ କାହାଣୀ ଢଙ୍ଗ ଢମାଲି ଏହିସବୁ ଆମେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଲେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 କଥିତ ଭାଷାର ରୂପ କିପରି? ଦେଖ କଥିତ ଭାଷା ଲୋକମୁଖର ଭାଷା। ଏହା ଅଲିଖିତ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସହଜ ସରଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଥିତ ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ? କଥିତ ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ ହେଲା। କଥିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ କେଉଁ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କଥିତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅସଂଖ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଗଳ୍ପ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗର କୃତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବୁଝେଇକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। କଥିତ ଭାଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ନାହିଁ। ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ 17ଟି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆମକୁ
कोड पेपर 1 रो लास्ट जोटा कि यूनिट रो मानक भाषा उपभाषार बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मान डिस्कसन करेली ए क्वेश्चन ही आपको आसे एमती क्वेश्चन पड़े एग्जाम रे है। तो परवर्ती क्लास आम तार लंग क्वेश्चन पढ़ा है लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आम पढ़ा। तो ये मुझे वीडियो स्किप करुँच रखुच्छी आशा करूँ वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करूँ और चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। परवर्ती क्लास आम कोड पेपर 2 रो प्रत्येक सिलेक्शन क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। धन्यवाद।